वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो इसमें आज हम देखने जा रहे हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण चैप्टर नंबर 5 फील्ड स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11 में आप विश्व के साथ साथ भारत के भौतिक भूगोल का अध्ययन कर चुके हैं। वर्तमान कक्षा में आप भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य के अतिरिक्त मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन करेंगे। इन पक्षों का अध्ययन करते समय आपने अनुभव किया होगा कि उल्लेखित विश्व भूमंडलीय अथवा राष्ट्रीय स्तर के हैं। अन्य शब्दों में दी गई सूचना विषय को वृहद स्तर पर समझने में सहायता करती है। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि आपके आसपास की आकृतियां, घटनाएं और प्रक्रियाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जिनका अध्ययन आप वृहद स्तर पर कर चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्थानीय स्तर के कुछ पक्षों का अध्ययन आप किस प्रकार करेंगे? आप जानते हैं कि प्रदेश स्तरीय सूचनाओं का प्रयोग वृहद स्तर पर विभिन्न भौतिक एवं मानवीय प्राचलों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से सूचना जनन हेतु सूचनाओं को स्थानीय स्तर पर एकत्रित करना होगा। प्राथमिक सर्वेक्षण को सर्वेक्षण क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी कहा जाता है। ये भौगोलिक अन्वेषण के आवश्यक घटक होते हैं। यह पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में समझने के लिए आधारभूत कार्यविधि है जो पर्यवेक्षण, रेखाचित्रण, मापन और साक्षात्कार इत्यादि के द्वारा संपन्न होती है। इस अध्याय में हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्यविधियों की विवेचना करेंगे। तो जो हमारा फील्ड स्टडी है या क्षेत्रीय सर्वेक्षण है वो आपका क्या है? प्राइमरी सर्वे है, ठीक है ना। प्राथमिक सर्वेक्षण उसे हम कहते हैं। तो इसमें हम जो बेसिक इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इसके मेथड क्या क्या होते हैं। ठीक, तो प्राइमरी हमारी सर्वे होती है, उसके मेथड क्या क्या होते हैं। सर्वे अलग अलग तरीके की होती हैं। तो इसमें अगर हम ज्योग्राफी को ही डिफाइन कर दें तो यहाँ पर एक मानव भूगोल है, इसमें मानवीय प्रक्रियाएं आप देखते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरा आ जाता है इसमें भौतिक भूगोल, ठीक है। तो ये हो गया आपका मानव भूगोल और दूसरा है इसमें भौतिक भूगोल। तो भौतिक माप स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे और भी अलग अलग चीज़ें हैं। और मानव में आप लोग एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है, ये सब चीज़ें आप डेटा कलेक्ट करके फिर उसका ओवरव्यू रिव्यू करके आप अंतिम में निष्कर्ष निकालते हैं। तो चलिए अगली हेडिंग हम देखेंगे, क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक, वाई इज द फील्ड सर्वे आर रिक्वायर। तो क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है आखिरकार फील्ड सर्वे करने की, ये हम देखते हैं। अन्य अनेक वैज्ञानिकों की भांति भूगोल भी एक क्षेत्रीय क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। तो क्षेत्र का वर्णन, रीजनल जो क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत है वो हम देखते हैं। अतः यह हमेशा जरूरी होता है कि सुनियोजित क्षेत्रीय सर्वेक्षण भौगोलिक अन्वेषण को संपूरकता प्रदान करें। ये सर्वेक्षण स्थानीय स्तर पर स्थानिक वितरण के प्रारूपों, उनके साहचर्य और संबंधों के साथ के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वितीयक स्रोतों द्वारा अनुपलब्ध स्थानीय स्तर की सूचनाओं के एकत्रण में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय सर्वेक्षणों का आयोजन वांछित सूचनाओं के एकत्रण के लिए किया जाता है ताकि अन्वेषण के अंतर्गत समस्या का पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप गहन अध्ययन किया जा सके। ऐसे अध्ययन स्थितियों और प्रक्रियाओं को उनकी संपूर्णता और उनके घटना स्तर के परिप्रेक्ष्य में समझने में अन्वेषक को समर्थ बनाते हैं। यह पर्यवेक्षण द्वारा संभव है जो सूचनाओं के एकत्रण और उनके निष्कर्षण प्राप्त करने की एक उपयोगी विधि है। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसमें आप लोग निश्चित एक एरिया ले लेते हैं, एक छोटा सा आप क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे। उस छोटे से एरिया में आप लोग क्या करते हैं,
डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा से एक निष्कर्ष निकालते हैं। उस निष्कर्ष के रूप में उस डेटा के आधार पे आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक उत्तर आप उसका दे सकते हैं, ठीक है ना? जैसे आपसे एक हाइपोथेसिस ये बनती है परिकल्पना की अ, पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर आप डेटा कलेक्ट करेंगे पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों का। फिर उसके बाद उसमें आप लोग देखेंगे कि कहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के लिए क्या-क्या कॉजेज़ हैं, ये सब चीज़ें आप एक प्रोडक्शन ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से टूरिज़्म जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा है, मैदानी क्षेत्रों में कम है, तो वहाँ पर आप ओवरव्यू डाटा के थ्रू आप यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना? चलिए, अगला हम देखते हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्यविधि इसमें क्या होगी? फील्ड सर्वे रिकॉर्डर जो होते हैं हमारे, जिसे हम देखते हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण को सुपरिभाषित कार्यविधि द्वारा आरंभ किया जाता है। यह कार्य कार्यात्मक दृष्टि से अंतर संबंधित चरणों में पूरा होता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने के लिए आप कौन-कौन से स्टेप अपनाएंगे उसके बारे में बात की गई है। पहला स्टेप इसमें लिखेंगे समस्या को परिभाषित करना। जो प्रॉब्लम है उसे आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम कैसे होगी? अध्ययन की अध्ययन की जाने वाली समस्या को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति समस्या की प्रकृति को इंगित करते हुए कथनों में की जा सकती है। इसकी झलक सर्वेक्षण के विषय के शीर्षक और उपशीर्षक में भी मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया समस्या के बारे में, ठीक। आपको एक टाइटल ले लेना है, तो उसे आप समस्या का जैसे इसमें ये कह सकते हैं कि नदियों के आसपास जो है फ्लड ज़्यादा आता है, या नदियों के आसपास जो मकान हैं उन वो बाढ़ प्रभावित ज़्यादा रहते हैं, तो ये समस्या है आपके पास। या आपके पास समस्या है कि अ, बारिश ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी का कटाव पहाड़ी क्षेत्रों में वर्तमान समय में ज़्यादा हो रहा है। एक समस्या आपके सामने आई। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से रोज़गार कम मिल रहा है, ये एक समस्या हो गई। तो इस तरीके से आप कोई सी भी प्रॉब्लम ले सकते हैं, ठीक है ना? महिलाओं में शिक्षा का अभाव, ये समस्या हो गई। चलिए, कुछ भी आप समस्या उसमें ले लेंगे और उसे परिभाषित करेंगे, एक टॉपिक आपका बन जाएगा। अगला आता है फिर उद्देश्य। अब इसके एम क्या-क्या आप रखेंगे जो आप सर्वे करने जा रहे हैं। सर्वेक्षण को और अधिक विशिष्टीकृत करने के लिए उसके उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया जाता है। उद्देश्य सर्वेक्षण की रूपरेखा प्रदान करते हैं और इनके अनुरूप आंकड़ों को प्राप्त करने तथा उनका विश्लेषण करने हेतु उपयुक्त विधियों का चुनाव किया जाता है। यहाँ पर आप कुछ-कुछ मेथड हैं तो उनका उपयोग आप यहाँ पर करेंगे और उद्देश्य उसमें निर्धारित करेंगे। अगला है प्रयोजन, स्कोप क्या-क्या होंगे? उद्देश्यों को स्पष्ट परिभाषित किए जाने की भांति संदर्भित भौगोलिक क्षेत्र अन्वेषण की समय सारणी एवं यदि आवश्यक हो तो संदर्भित अध्ययन के प्रसंगों के रूप में सर्वेक्षण के प्रयोजन को सीमांकित करने की आवश्यकता होती है। अध्याय के पूर्व परिभाषित उद्देश्यों तथा विश्लेषण अनुमान एवं उनकी अनुप्रयोज्यता की सीमाओं के संदर्भ में इस प्रकार का बहुआयामी सीमांकन आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें आता है विधियां एवं तकनीकें। तो टूल्स एंड टेक्निक क्या-क्या आप इसमें यूज करेंगे ये देख लेते हैं। चयनित समस्या के विषय में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आधारभूत रूप से क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियों की आवश्यकता होती है। इनमें मानचित्रों एवं अन्य आंकड़ों सहित द्वितीय सूचनाएं, क्षेत्रीय विश्लेषण, लोगों के साक्षात्कार हेतु प्रश्नावलियों से आंकड़ा उत्पादन सम्मिलित की जाती है। अगला है अभिलेखित एवं प्रकाशित आंकड़े, तो इसको भी देख लेते हैं। रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड डाटा, ये आंकड़े समस्या के विषय में आधारभूत सूचना प्रदान करते हैं। इन्हें विभिन्न सरकारी अभिकरण संगठनों एवं अन्य अभिकरणों द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित
किया जाता है। सर्वेक्षण का प्रारूप तैयार करने हेतु भूकर मानचित्र व स्थलाकृतिक पत्रक सहित ये आंकड़े आधार प्रदान करते हैं। ग्राम पंचायतों या राजस्व अधिकारियों के पास उपलब्ध सरकारी अभिलेख अथवा निर्वाचक सूचियों का उपयोग करके सर्वेक्षण क्षेत्र के परिवारों, लोगों, भू-संपत्तियों आदि की सूची बनाई जा सकती है। इसी प्रकार भू स्वरूप, जल प्रवाह, भू उपयोग, वनस्पति बस्तियों, आवागमन व संचार मार्गों, सिंचाई सुविधाओं आदि जैसे भौतिक व सांस्कृतिक भूदृश्यों से संबंधित आवश्यक लक्षणों को स्थलाकृतिक मानचित्रों से अनुरेखित किया जा सकता है। इसके साथ ही खेत की सीमाओं भू राजस्व अधिकारियों के पास उपलब्ध भूकर मानचित्रों से चिह्नित किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्रीय सर्वेक्षण, चाहे वह समग्र के लिए हो या किन्हीं प्रतिदर्श इकाइयों के लिए हो, के लिए इन आधारभूत सूचनाओं एवं मानचित्रों की आवश्यकता होती है ताकि पर्यवेक्षण की इकाई का चयन किया जा सके। अन्वेषक को क्षेत्र में अपनी स्थिति अनुस्थापित एवं निर्धारित करने में भी वृहद मापनी मानचित्र उपयोगी होती है। इस प्रारंभिक अनुस्थान के कारण अन्वेषक को मानचित्र में अतिरिक्त लक्षणों को सही प्रकार से सम्मिलित करने में मदद मिलती है। अगला है क्षेत्रीय पर्यवेक्षण। तो यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं। अभी आंकड़े आपको कहाँ से मिल सकते हैं? भू संपत्ति मानचित्रों से, निर्वाचित सूचियों से मिल सकते हैं, सरकारी अभिलेखों से मिल सकते हैं, कुछ राजस्व अधिकारी आपको दे सकते हैं। तो डेटा आपको कहीं से भी आप कलेक्ट इसमें कर सकते हैं। अब है क्षेत्रीय पर्यवेक्षण। ठीक, तो जो फील्ड ऑब्जर्वेशन ये आप कैसे करेंगे? क्षेत्रीय सर्वेक्षण के प्रभावित अन्वेषक द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने की क्षमता भूदृश्य के अवबोध पर निर्भर करती है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य पर्यवेक्षण ही है ताकि भौगोलिक घटनाओं और संबंधों को समझा जा सके। पर्यवेक्षण की परिपूर्णता के लिए सूचनाएं प्राप्त करने की कुछ तकनीकें बहुत उपयोगी हैं, जैसे रूपरेखा, चित्रण व फोटोग्राफी। पाठ्यपुस्तकों में वर्णित तथ्यों, स्थितियों तथा प्रक्रियाओं को ऐसे रूपरेखा चित्र तथा फोटोग्राफ आपके बोध में वृद्धि करते हैं। दृश्यावली के भूदृश्य लक्ष्यों व गतिविधियों की फोटोग्राफी द्वारा अभिग्रहित किया जा सकता है। कभी-कभी उपयुक्त वृहद मापनी मानचित्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में तो ही सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षित क्षेत्र का रूपरेखा चित्र, काल्पनिक मानचित्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अभ्यास में अन्वेषक को अपने सर्वेक्षण क्षेत्र से परिचित होने में सहायता मिलती है, क्योंकि प्रत्येक लक्ष्य का सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण किया जा सकता है ताकि उन्हें रूपरेखा चित्र में अंकित किया जा सके। सुव्यवस्थित अभिलेख रखने के लिए क्षेत्र में किए गए पर्यवेक्षण के सभी बिंदुओं को नोट कर लेना चाहिए। देखी, अनुभव की गई अथवा समझी गई सभी बातों को याद नहीं रखा जा सकता। अतः लक्ष्यों एवं तथ्यों के वर्गीकरण की उपयुक्त योजना का उपयोग करते हुए अन्वेषक को उनकी प्रासंगिक विशेषता का अभिलेखन कर लेना चाहिए। पर्यवेक्षणों के सुस्पष्ट एवं असंदिग्ध अभिलेखों के लिए लोगों का सर्वेक्षण पार्टी के सदस्यों के संक्षिप्त प्रक्रियाओं या अभिलेखित सूचनाओं के संदर्भ में भी टिप्पणियों में सम्मिलित करना चाहिए। यहाँ पर जो है आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन है, तो वहाँ पर आपको लोकल की जो लोकेलिटी है जहाँ का आपको सर्वे करना है उसके बारे में एक ओवररिव्यू, एक हल्की फुल्की जानकारी होनी जरूरी है। अब आता है जी मापन या मेजरमेंट। कुछ क्षेत्रीय सर्वेक्षण में उसी स्थान पर लक्ष्यों अथवा घटनाओं के मापन की आवश्यकता होती है। यह तो उस स्थिति में और भी अधिक आवश्यक हो जाता है जब अन्वेषक
परिशुद्ध विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता है। इस कार्य में उपयुक्त उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो अन्वेषक को लक्ष्यों की विशेषताओं के परिशुद्ध मापन में सहायक होते हैं। अतः सर्वेक्षण पार्टी को निर्धारित लक्ष्यों के मापन के लिए अपने साथ उपयुक्त उपकरण ले जाने चाहिए, जैसे फीता, मृदा के भार मापन के लिए तौल की मशीन, अम्लीय या क्षारीयता के माप के लिए पीएच मीटर का कागज पट्टी, तापमान आदि। तो ये सब चीज़ें उनके पास होनी चाहिए जो मेजरमेंट करने के लिए हैं। टेप, इंच टेप होना चाहिए और सॉइल का वेट नापने के लिए मशीन हो, ठीक है ना। और अम्लीय सैलिनिटी, अम्लीय और क्षार को मापने के लिए आपके पास मेजरमेंट करने के लिए कुछ तरीका हो। अगला है इंटरव्यूइंग, साक्षात्कार। तो ये भी क्षेत्रीय सर्वेक्षण का एक पार्ट निकल के सामने आता है। सामाजिक मुद्दों से जुड़े क्षेत्रीय सर्वेक्षणों सूचनाओं का एकत्रण व्यक्तिगत साक्षात्कारों द्वारा किया जाता है। आपने स्वयं के जीवन सहित प्रत्येक व्यक्ति के अपने परिवेश से संबंधित अनुभव व ज्ञान और कुछ भी न होकर महज सूचनाएं हैं। यदि इन अनुभवों को कुशलतापूर्वक एकत्रित किया जाए तो सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। फिर भी व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया विषयक अवबोध संबंधी योग्यता, साक्षात्कार में सम्मिलित हो लोगों, अभिव्यक्ति के कौशलों, सामाजिकता की अभिरुचि आदि से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है विधियाँ। इसमें क्या आएंगे, मेथड जो है साक्षात्कार के क्या होनी चाहिए। लोगों का साक्षात्कार अनेकों विधियों से किया जा सकता है, जैसे पहले से तैयार की गई प्रश्नावलियों एवं अनुसूचियों अथवा सामाजिक व संसाधन मानचित्रण एवं वार्तालाप जैसी सहभागी मूल्यांकन विधियों, काल संबंधी मूल्यांकन विधियों आदि के द्वारा। नेक्स्ट है आधारभूत सूचनाएं, जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो साक्षात्कार का आयोजन करते समय अथवा आंकड़ों के एकत्रण के लिए आधारभूत सूचनाओं यथा उत्तरकर्ता की स्थिति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि आदि का भी अभिलेखन करना चाहिए। इन प्राचलों के आधार पर अन्वेषक अग्रिम परिकलन एवं विश्लेषण के लिए प्राप्त सूचनाओं को संकलित तथा वर्गीकृत करता है। अगला है व्याप्ति। क्षेत्रीय अध्ययन की अवधि में अन्वेषक को यह निर्णय करना होता है कि सर्वेक्षण संपूर्ण जनसंख्या का अथवा समग्र के लिए आयोजित किया जाना है या चयनित प्रतिदर्श पर आधारित किया जाना है। यदि अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा नहीं है परंतु विविध घटकों से निर्मित है तो समग्र अथवा सभी घटकों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वृहद आकार होने की स्थिति में जनसंख्या के घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाला चयनित प्रतिदर्श तथा अध्ययन को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें अध्ययन की इकाइयाँ। तो जो यूनिट्स हैं स्टडी की, तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती हैं। समग्र अथवा प्रतिदर्श सर्वेक्षण के निर्णय के साथ साथ अध्ययन की इकाइयों को शुद्धता से परिभाषित करना होता है। इसमें परिवार, भूमि का आकार, व्यापारिक इकाइयों जैसी प्राथमिक इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है प्रतिदर्श योजना। ठीक है, सैंपल डिजाइन आप कैसे करेंगे। सर्वेक्षण के उद्देश्यों, सांख्यिकी भिन्नताओं, समय व व्यय की सीमाओं आदि को ध्यान में रखते हुए प्रतिदर्श के आकार व चयन की विधियों सहित प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रूपरेखा निर्धारित करनी होती है। नेक्स्ट है सावधानियां। अब प्रिकॉशन क्या क्या रखनी है आपको। क्षेत्र में साक्षात्कार या सहभागी मूल्यांकन विधियां अति संवेदनशील होती हैं। इसे पूर्ण निष्ठा व सावधानी पूर्वक संपन्न करना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऐसे मानव समूहों से भी व्यवहार बनाना होता है जो हमेशा अन्वेषक के सांस्कृतिक, लोकाचार व पद्धति
पद्धतियों के सहभागी नहीं होते। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको अध्ययन के प्रयोजन के प्रति सतर्क रहना चाहिए ताकि किसी भी युक्ति को अध्ययन की सीमा से परे नहीं खींचना चाहिए। सही आकलन करने के लिए आपका वार्तालाप व व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि ऐसा लगे कि आप उन्हीं में से एक हैं। साक्षात्कार करते समय यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वार्तालाप में कोई अन्य व्यक्ति अपनी उपस्थिति से अथवा बीच-बीच में बोलकर हस्तक्षेप न करे। तो यहाँ पर आपको बड़ा ही देखना पड़ता है सावधानियों में कि इंटरव्यू लेते समय कोई बीच में बोले ना, आपका जो कन्वर्सेशन है वो अच्छा बना रहे और जो लोग हैं जिनका इंटरव्यू आप ले रहे हैं वो लोग अगर आपकी विचारधारा के एंटी भी हैं तो फिर भी आपको उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रिकॉशन के तहत दी गई हैं। नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है संकलन और एवं परिकलन, ठीक है ना? कंपाइलेशन एंड कंप्यूटेशन कॉम्प्यूटेशन चलिए ये क्या है? अर्थपूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण द्वारा सर्वेक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय कार्य के दौरान एकत्रित विभिन्न सूचनाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए। टिप्पणियों, क्षेत्र के रूपरेखा चित्रों, फोटोग्राफों, चयनित अध्ययनों आदि को सबसे पहले अध्ययन उपप्रसंगों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है। ऐसी ही प्रश्नावलियों तथा सूचियों पर आधारित सूचनाओं का सारणीकरण या सारणीयन मुख्य पत्रक अथवा विस्तृत पत्रक पर किया जाना चाहिए। आप विस्तृत पत्रक की विशेषताओं व उपयोग के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आप संकेतों की रचना तथा वर्णनात्मक आंकड़ों आदि का अवकलन भी कर सकते हैं। अगला है मानचित्रकारी अनुप्रयोग। ठीक, जो हमारा कार्टोग्राफिक एप्लीकेशंस हैं वो किस तरीके से काम करेंगी। आप मानचित्रण तथा आरेखों व आलेख को बनाने की अनेक विधियां सीख चुके हैं एवं कंप्यूटर द्वारा उन्हें शुद्धता व सफाई से बनाना भी जान चुके हैं। घटनाओं की भिन्नताओं का दृश्य प्रभाव ज्ञान करने के लिए आरेख व आलेख अत्यंत प्रभावी उपकरण हैं। अतः इस प्रस्तुति सहायक सामग्री द्वारा वर्णन एवं विश्लेषण की पुष्टि होनी चाहिए। अगला है प्रस्तुतिकरण। जो आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो किस तरीके से आप करते हैं उसको भी देख लेते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन रिपोर्ट में संक्षेप में सभी काम में ली गई प्रक्रियाओं, विधियों, उपकरणों व तकनीकों के विस्तृत विवरण का समावेश होना चाहिए। रिपोर्ट के बड़े भाग के अंतर्गत संकलित सूचनाओं की व्याख्या विश्लेषण का समावेश किया जाता है। यह उन आंकड़ों व पोषक तत्वों के अवकलन पर आधारित होता है जो सूचियों, सारणियों, सांख्यिकीय अनुमानों, मानचित्रों व संदर्भों के रूप में किया जाता है। अंत में आपको अन्वेषण का सारांश देना चाहिए। तो सारांश में आपको बताना पड़ता है। उपरोक्त रूपरेखा के आधार पर आपको एक समस्या या विषय का चयन करके अन्वेषकों की टीम के रूप में अपने अध्यापक के निर्देश में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना चाहिए। तो जो जो स्टेप आज हमने सीखे हैं इसमें, तो इन स्टेप को लेते हुए हम एक सर्वे रिपोर्ट आसानी से बना सकते हैं। तो सर्वे रिपोर्ट में मेन चीज़ें क्या थी अब हम एक बार फाइनली देख लें। सबसे पहले आपको एक टॉपिक का चयन करना है। समस्या आपको प्रॉब्लम लेनी है। प्रॉब्लम किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना? या एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की समस्या है, या आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड है, या लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, या आपका कल्चरल से रिलेटेड है, किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको चयन करना है और उसे डिफाइन करना है। उसके बाद उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना लेने हैं। फिर उसका स्कोप आपको लिखना है कि भाई क्या क्या हो सकता है अगर हम ये सर्वे रिपोर्ट बनाएं। विधियाँ आप क्या क्या यूज करेंगे, आंकड़े कहाँ से इकट्ठा करेंगे, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण आप करेंगे, एक मेजरमेंट के लिए आप क्या रखते हैं, साक्षात्कार लेने की आप क्या क्या विधियाँ, इसमें क्या क्या चीज़ें आप रखेंगे। फिर इसके बाद आप संकलन कैसे करेंगे, मानचित्रण कैसे करेंगे और अंत में प्रेजेंटेशन किस तरीके से
करेंगे। तो बड़ा ईज़ी टॉपिक है, इसको हम कल इसका सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक चयनित अध्ययन। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाएं ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ आप लिखिए। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।